Today we will start chapter 20, that is cylinder, cone and sphere. Cylinder, cone and sphere. सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर. अब बच्चे इसके अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं. जब तक फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. एरिया कैलकुलेट नहीं होगा. 9th में बच्चे हमने किया था क्यूबॉइड एंड क्यूब. क्यूबॉइड किया था और दूसरा किया था क्यूब किया था. क्यूबॉइड क्या था? इस टाइप से फिगर थी. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. क्यूब क्या था? इस टाइप की फिगर थी. दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स, क्यूब इज मेड अप ऑफ स्क्वायर. इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों साइड सेम होती थी. पहले मैं इसके फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसका भी बीच में कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा. ठीक है, क्यूबॉइड एंड क्यूब का भी. क्यूबॉइड कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स. इसी के साथ इसका फॉर्मूला भी यहां पे लिख दूंगा. पहला फॉर्मूला दोनों के लिए यहां पे लिख दूंगा बच्चे में. कर्व सरफेस एरिया भी बोल देते हैं CSA, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं. यस अमन, पता है? यस सर. याद है? अमन बोलो. राघव. यस सर. याद है बच्चे CSA का फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का? 9th में था. क्यूबॉइड का अर्शिया. Sir, don't know. माही गुप्ता. Sir, 2 into LB plus BH plus HL. नो बेटा, 2 into L plus B into H. Curved, not total. That is total बेटा. Okay, sir. क्यूब मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिखा हुआ है. देखो 4 वॉल्स मतलब तुम रूम में बैठे हो, उसके टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं जो तुम्हारे अराउंड है. सीलिंग और फ्लोर को छोड़ दो, जो रिमेनिंग 4 वॉल्स हैं उसको कर्व्ड बोलते हैं. समझ आई मेरी बात? अंडरस्टूड? 2L plus B into H. ऐसे क्यूब के अंदर 4A स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है. 4 साइड्स हैं, 4 फेसेस हैं, 4 वॉल्स हैं, वो चारों की चारों क्या है? स्क्वायर हैं. तो उसका एरिया क्या आएगा? 4A स्क्वायर आएगा. अभी बच्चे टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया. क्यूबॉइड का बच्चे क्या होता है? 2L plus LB plus BH plus HL. 2LB plus BH plus HL. मतलब यहाँ पे सेम ही आएगा और यहाँ पे लिख दिया मैंने. क्यूब का गरिमा टोटल सरफेस एरिया. गरिमा Yes, sir. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला Sir, 6A square. 6A स्क्वायर. अब एक न्यू चीज जिसने बच्चे मेरे लेक्चर सुने होंगे उसको तो शायद पता हो 9th में. एरिया सरफेस एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड. व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड. अब इसमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा वो एक साइड से ओपन है कि नहीं है. उस टाइम ओपन का मतलब जैसे ये स्विमिंग पूल है. स्विमिंग पूल की छत पे सरफेस नहीं होता, सीलिंग पे, साइड पे होता है और नीचे होता है. एट दैट टाइम कर्व में LB ऐड कर दो या टोटल में से LB माइनस कर दो.
2L प्लस बी इंटू एच प्लस फ्लोर का या सीलिंग का LB, और टोटल में से 2LB प्लस BH प्लस HL, इसमें से LB माइनस कर दो। यहां पे बच्चे 5A स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्यूब के अंदर तो सारे के सारे स्क्वायर्स होते हैं। ये फॉर्मूलास। अब एक और, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। समृद्धि, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। समृद्धि बोलो बेटा, टाइम ना वेस्ट करवाओ। पता है तो यस बोल दो, नहीं तो नो बोल दो। प्रियांशी, Sir, don't remember. स्वाति, Sir, may I? या Length into breadth into height. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हंसिका ने ज्वाइन नहीं किया अभी, फिर कहेगी मेरा रह गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। अब एक और नया फॉर्मूला क्यूबॉइड एंड क्यूब के अंदर, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल पता है किसी को? आता है? हाँ गौरीमा, तेरा नाम चेंज कर दिया, गौरीमा रख दिया गरिमा से। ठीक है गौरीमा? गरिमा क्या प्रॉब्लम आ रही है? ध्रुव, यस सर। पता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला? नो सर। रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ओके, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूब के अंदर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 3a स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा बच्चे, a रूट 3। मैं पहले बोल रहा हूं फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो हम इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते। इन फॉर्मूलाज को लर्न करना जरूरी है, कंपल्सरी है। अंडरस्टूड? दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब बच्चे हम करते हैं सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर के फॉर्मूलाज। सबसे पहले आ जाएगा बच्ची। हाँ जी बेटा। सर डायगोनल ऑफ क्यूब का √3 कैसे आता है? देखो लेंथ भी a फिल कर दो, b पे भी a फिल कर दो, h पे भी a फिल कर दो। a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर कितना बन गया? a स्क्वायर बन गया ना रूट में। a बाहर आ गया, a रूट 3 आ गया बच्चे। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ भी a, ब्रेड्थ भी a, हाइट भी a है, तो सेम फिगर ही। यस सर। ओके, अब आगे आ गया बच्चे सिलेंडर। ये था, चलो अलग अलग ही करते हैं। पाइप, पेन, दीज आर द एग्जांपल्स। इसके अंदर रेडियस होता है और हाइट होती है, ये दो चीजें। स्वाति, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पता है? याद है फॉर्मूला? अमन, पता है फॉर्मूला? यस सर। बोलो। सर 2 पाई RH। क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का? 2 पाई RH। अंडरस्टूड? और 2 पाई R क्या है? नीचे बेस सर्कल है, 2 पाई R किसका फॉर्मूला होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। कई बार क्या होता है हमें सरकमफ्रेंस दे देते हैं, सीधा कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसकी वैल्यू इनटू हाइट कर देंगे तो आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया बेटा
कर्व ये वाला है, दैट इज 2 पाई आर एच। एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है। माही गुप्ता, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बेटा। माही गुप्ता, आज बोल क्यों नहीं रहे हैं सारे? निधि, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है बच्चे? सर। हाँ जी, यस सर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सर पाई पाई आर आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब कई बार क्या है, इसमें से कॉमन ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो। कॉमन लेके करना है बच्चे, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर, ये भी लगा सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, दोनों आ गए हमारे पास। अब वही सेम चीज जब बच्चे ओपन हो एक साइड से, जैसे सिलेंड्रिकल ग्लास जिसमें पानी पीते हैं हम, एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड, व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ओपन हो, एट दैट टाइम फॉर्मूला इज, कर्व में एक सर्कल ऐड कर दो क्योंकि ऊपर वाला सरफेस नहीं है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और कर्व में, कर्व सरफेस एरिया में दो सर्कल्स का एरिया ऐड कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, एच प्लस आर, ये लगा सकते हैं बच्चे। ओह सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया मैंने, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन पाई आर आएगा, जरूरत ही नहीं है। या बच्चे टोटल में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, 2 पाई आर एच प्लस आर है ना, उसमें से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, यही सेम चीज बन जाएगी। तुम यही लगा लिया करो जब एक साइड से ओपन हो। अंडरस्टूड? दीज आर द फॉर्मूलास। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला गरिमा? सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा, सिलेंडर बना हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच। गरिमा तेरा माइक खराब है? नो सर। फिर आवाज क्यों नहीं आ रही तेरी ढंग से? सर पता नहीं, पहले नहीं आ रही थी। कौन? अदिति कहाँ चली जाती है? ज्वाइन करती है, भाग जाती है वो। सर उस टाइम मैं टाइम पर आंसर नहीं दे पाई थी सर, कॉल आ गया था फोन पे। ओके, तेरे कॉल्स बहुत आती हैं। सर पता नहीं, क्लास के टाइम पर ही आती है। अच्छा, तंग करते हैं तेरे को जानबूझ के कि माही पढ़ ना ले, हमसे आगे ना निकल जाए, है ना माही? सर पता गरिमा, नहीं। अदिति क्यों नहीं ज्वाइन कर रही? सर नहीं पता। पता होना चाहिए, तेरी फास्ट फ्रेंड है वो। सर कौन सी फ्रेंड है? फास्ट फ्रेंड। यस सर। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया, देखो कर्व ये हो गया बच्चे, एक सर्कल ही है एक्स्ट्रा, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर, सीधा ये लगाना है ये लगा दो, ये लगाना है ये लगा दो। अब व्हेन ओपन, एज लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया कॉनिकल कैप, कैप क्या होती है? सिर में फंसती है ना, सिर पे लगाते हैं हम, वही होती है ना? यस सर। तो बच्चे उस टाइम ये वाला पार्ट नहीं होगा ना, पूछेंगे No, वो sir. टोटल, नो फाइंड द सर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कैप, कॉनिकल कैप, बट लगेगा कौन सा फॉर्मूला? कर्व सरफेस ओनली एरिया। कर्व लगेगा। क्वेश्चन में लिखा टोटल होगा, बट लगेगा कौन सा? कर्व का। समझे? Yes, sir. Yes, sir. टोटल आ गया, उसके बाद आ गया वॉल्यूम बच्चे। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था?
पाई आर pi स्क्वायर। r square h. इसके आगे 1/3 लगा दो तो कौन का आ जाएगा, ऐसे याद रख One- लेना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक और फॉर्मूला, कई बार क्या होता है हमें एल चाहिए बट एच एंड आर गिवन है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आर और एच गिवन दे दिए, वर्टिकल हाइट एंड स्लैंट हाइट हमने फाइंड करनी है। तो उस टाइम जैसे पाइथागोरस होता है ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कई बार एल एंड आर गिवन दे दिया, वॉल्यूम फाइंड करना है, एच चाहिए, तो एच वी आर स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो जाएगा, एच की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन एल आर और एच। एच एंड एल दे दिए, आर फाइंड करना है तो भी ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये कौन के फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चे स्फीयर। स्फीयर के अंदर, स्फीयर क्या होती है, बॉल एज लाइक अ सर्कल, बट सर्कल नहीं लेट करके चलना है इसको। इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, क्योंकि सारा का सारा कर्व्ड है, सारा का सारा टोटल है। पता है किसी को फॉर्मूला? 4 pi पाई r आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 4/3 pi पाई r आर क्यूब, नीचे 3 लगा दिया, पावर भी 3 कर दो, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ये स्फीयर के फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद आता है बच्चे हेमिस्फीयर। इसके बाद क्या आता है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ सर्कल, हाफ स्फीयर इस टाइप से। इसके अंदर रेडियस, बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, सूप बाउल एंड सो ऑन। इसके अंदर बच्चे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होते हैं, उसके अंदर सेम थे ना स्फीयर के अंदर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा स्वाति? स्वाति नो, ध्रुव सर उसका हाफ कर देंगे हम। बताओ फिर हाफ करके कितना आएगा? 1/2 4 pi और है r। कट जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर ना लिख दूं सीधा बच्चे। यस सर। टोटल देखो, कर्व तो ये हो गया जहां लाइंस लगा दी, एक सर्कल एक्स्ट्रा है ना ऊपर, तो टोटल क्या होगा ध्रुव? सर पता नहीं। यार Sir, plus कर्व 2/3 pi r cube. नहीं बच्चे, मैं टोटल पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा अभी। so plus 3 pi. ये ध्यान दो ना, फॉर्मूला सीधा ड्राइव ही हो रहा है कि कर्व प्लस एक सर्कल ऊपर है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों को ऐड करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, इसका हाफ कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। ओके, Yes, sir. समझे? ये मतलब फॉर्मूला बन गया। अब बच्चे एक फॉर्मूला और, दैट इज होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब एज लाइक पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप। इस टाइप से फिगर बनेगी उसकी। क्योंकि पाइप मेटल की बनी है या प्लास्टिक की बनी है, जैसे भी लगा लो, तो उसकी कोई विड्थ तो होगी ना, जहां मेटल लगा है ये विड्थ है उसकी। ये इनर आर, स्मॉलर आर ले लो बच्चे, इनर रेडियस को, यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर ले लो, इंटीरियर रेडियस एंड एक्सटीरियर रेडियस, हाइट सेम होगी। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले आएगा बच्चे इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकंड आएगा आउटर कर्व सरफेस एरिया, और उसके बाद आएगा एरिया ऑफ रिंग, ये वाली रिंग समझाऊंगा क्या होता है रिंग, एंड लास्ट वन आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। इनर के टाइम स्मॉल आर यूज होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। आउटर के टाइम कैपिटल आर यूज होगा,
2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच, समझे? Yes, sir. रिंग, रिंग का मतलब ये होता है बच्चे, ऊपर भी एक सरफेस ऐसा आ गया, नीचे भी एक सरफेस ऐसा आ गया, ये वाला जहां मैं लाइन लगा रहा हूं, दिस वन, नीचे भी ऐसी है, यही है ना? तो 2 रिंग्स बन गई ना, तो ये वाला सरफेस कहने का मतलब, बड़े सर्कल में से, बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ रिंग। एंड टोटल सरफेस एरिया इन सबका सम, तीनों का, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, 2 रिंग्स हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेना, कॉमन ले लेना, इसमें से बाद में लेना, बाद में ले लेना, पहले लेना, पहले ले लेना, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप आ जाएगा, मतलब होलो सिलेंडर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, टोटल, इनर और आउटर और एरिया ऑफ रिंग तो निकल जाएंगे, ये निकालना मुश्किल होता है, उसमें गलती करते हैं सारे बच्चे, समझे? Yes, sir. Yes, ये sir. फॉर्मूला समझ आ गया ना? Yes, sir. तो हमें अभी सम्स करनी बहुत इजी हो जाएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 28। फर्स्ट सम, फिगर बच्चे ड्रॉ जरूर करनी है, रफली फिगर ड्रॉ कर लो, चाहे विदाउट फिगर नहीं करना हमें सम को। द हाइट ऑफ ए सर्कुलर सॉरी सर्कुलर सिलेंडर इज 20, सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी हाइट 20 है, ये 20 गिवन है, एंड रेडियस ऑफ बेस इज 7, रेडियस कितना दिया है? 7 दिया है, यहाँ r लिख लो, यहाँ पे h लिख लो। फाइंड द वॉल्यूम। सर आप स्टार्टिंग से करा रहे हैं? हाँ जी बेटा, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो नई न्यू है, समृद्धि न्यू है, निधि न्यू है, इन्होंने नहीं किया हुआ। ओके सर। राघव है, ठीक है, ध्रुव है, और Yes, जिन्होंने sir. किया था उन्होंने ट्यूशन छोड़ दी है, काफी बच्चों ने। वॉल्यूम, वॉल्यूम का बेटा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई Yes, की sir. वैल्यू अगर उन्होंने मेंशन की है 3.14 तभी लेनी है, अदरवाइज ऑलवेज यू हैव टू यूज 22/7 इनटू रेडियस 7 है, स्क्वायर है, तो 7 into 7 2 टाइम लिख सकते हैं, हाइट इज 20, 7 से 7 कट हो गया, 22 7 154 into 20, 4 2 8 10 1 कैरी 3080, साथ में क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये वॉल्यूम आ गया। Sir, cube. ओ सॉरी, क्यूब, वॉल्यूम में क्यूब होता है, एरिया में स्क्वायर आता है। सेकेंड पार्ट इसका, टोटल सरफेस एरिया, खोलो तो नहीं लिखा ना, नहीं लिखा, तो टोटल सरफेस एरिया अभी मैं जिससे पूछूंगा उसी ने बोलना है। राघव, फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया बेटा? सर 2 पाई r into h plus r। यस, चाहे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कर देते तो भी ठीक था, मतलब ब्रैकेट ओपन करके 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चे 7 है, एच 20 गिवन है हमें, प्लस आर 7 है, ये 7 से 7 कट हो गया, 22 2 44, इनको ऐड किया 27, 44 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 28, 2 कैरी, 28 plus 8 36, 2 38, 3 carry, 8 3 11, 1188 centimeter square, that is the total surface area। किसी को डाउट हो इस सम में? No, sir. फ्री के नंबर हैं ये, ठीक है। सेकंड, इनर रेडियस ऑफ ए पाइप इज 2.1। अब हमेशा पाइप को उस टाइप से नहीं बनाना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता होता है उन्होंने क्या पूछा है, तो हम सिंगल सिलेंडर से भी कर सकते हैं, ऐसे ना करेंगे तो भी चल जाएगा। इनर रेडियस हमें गिवन है 2.1,
R. How much water can 12 meter of this pipe hold? 12 मीटर. ये एक चीज का ध्यान रखना है, जो हाइट है वो मीटर में है, जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है. ओके, तो हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड? होल्ड का मतलब इसके अंदर कितनी क्वांटिटी वाटर की आ सकती है. तो सदफ क्या फाइंड करेंगे हम इसके अंदर? बोलो बच्चे. एरिया अच्छा तो नहीं पता मुझे. बच्चे, क्वांटिटी, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, दैट इज द वॉल्यूम. ओके, यस सर. उसके अंदर तो हम बट कितनी हमने चीज वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं दिया. क्यों नहीं किया? तू सो रही है, मैं तेरे को मम्मा को फोन करना पड़ेगा मुझे. मम्मा पास में बैठे हैं. सदफ नो सर. फोन कर दूं कि आजकल इसका ध्यान नहीं है. सदफ मैं तेरे से बात कर रहा हूँ बेटा, बात तो कर लो. यस सर. वॉल्यूम का फॉर्मूला किया नहीं था हमने फर्स्ट तो समय भी तू किया. हर एक उस पे लगेगा. तो बच्चे जहाँ मैंने पूछा है ओके सर. वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चे पाई आर स्क्वायर एच. देखो वाटर कैन इट होल्ड, होल्ड का मतलब समझो ना कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी उसकी आ सकती है. तो एरिया थोड़ा निकालेंगे हम, समझे? यस सर. तो वॉल्यूम ही निकलेगा ना बच्चे. वॉल्यूम एरिया के लिए सरफेस होना जरूरी है, वॉल्यूम के लिए वेसल होना जरूरी है, उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है. बट एक चीज का ध्यान रखना, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, या इसको मीटर में करो. इसको ज्यादा बेटर है ना कि सेंटीमीटर में कर लें. यस सर. यस खुशी सर. गुप्ता, यस सर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर. गुप्ता जी बोलिए. सर 1200 सेंटीमीटर. 1200 सेंटीमीटर. एच को हम 1200 यूज करेंगे बेटा. पाई वही 22/7, आर 2.1, 21/10 इंटू 21/10 लिख दूं बच्चे में, ज्यादा सही रहेगा. यस सर. इंटू एच 1200. 0 0 2 जीरो से 2 जीरो से कैंसिल होगी. 7 3 जा 21, 22 3 जा 66, 21 इंटू 12, 21 2 जा 42, 4 कैरी 25. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, That is the sir. volume of water. Can Sir, the vessel 16632. कितना? 16632. 16,000 आएगा. ठीक है. अब थर्ड, a cylinder of circumference 8. एक सिलेंडर है, उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है. A cylinder of circumference 8. सर्कमफ्रेंस गिवन है, ये ध्यान रखना. 8 सेंटीमीटर. लेंथ 21 सेंटीमीटर. लेंथ का मतलब हाइट होगी. h 21 है. रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फॉर 4.5 सेकेंड्स. 4.5 सेकेंड के लिए इसको स्लाइड किया. स्लाइड मतलब ऐसे पेन को, जैसे ये पेन है, सिलेंडर है, इसको ऐसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड सो ऑन. मतलब इसको मैंने ऐसे टेढ़ा करना था सिलेंडर को. चलो मैं ऐसे बना देता हूं. ये कर दिया बेटा. रेडियस नहीं पता, ये लेंथ इसकी 21 है, मतलब h है. r हमें नहीं पता. कितना टाइम के लिए बच्चे किया उन्होंने? 4.5 सेकंड के लिए. 4 to the 8 9, 9/2 seconds के लिए बच्चे उन्होंने रोल अप किया. At the rate of 9 complete round per second. Number of round completed in 1 second. Number of rounds completed in 1 second कितने हैं? 9 है. तो number of rounds completed in 9/2 seconds कितने होंगे? 1 second में बच्चे 9 है, तो 9/2 seconds में कितने होंगे? 9 into 9/2 ना.
Yes, sir. 81/2 राउंड्स टोटल। इसको 81/2 टाइम्स ये राउंड अप कर दिया, मतलब रोटेट किया एक टाइप से ऐसे, 1 2। मैंने यहाँ पे इसको कैप को इसीलिए रखा है कि तो समझ आ जाए। यहाँ से जैसे स्टार्ट कर दिया, एक यहाँ पे कंप्लीट होगा, वापस उसी पोजीशन में आएगा, तो फिर दूसरा यहाँ पे कंप्लीट होगा, एंड सो ऑन। ओके, वो राउंड्स हो गए। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर इन 4.5, सिलेंडर मतलब ये डिस्टेंस पूछा उसने, इतना इसके सरकमफ्रेंस के इक्वली 1 राउंड में होगा ना। Yes, sir. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, कवर्ड इन 1 राउंड, हम भी उसी लैंग्वेज में लिख देंगे जैसे उन्होंने पूछा है। दैट इज 2πr। यस और नो? सरकमफ्रेंस का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूं, 2πr इज 8, मतलब हमें 2πr की सीधी वैल्यू ही गिवन है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन कितने राउंड्स लिए हैं उसने? 81/2 राउंड्स लिए हैं ना। 2πr इंटू 81/2, 2 से 2 जरूरत नहीं है कट करने की, सॉरी, 2πr की सीधी वैल्यू फिल कर देंगे ना, 8, ज्यादा इजी रहेगा, इंटू 81/2। अब कट कर दो इसको, 4 8 4 32, 324 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया बच्चे उसने 4.5 सेकंड। समझ आया ये 2πr क्यों लिया अकेला? क्योंकि Yes, उन्होंने sir. एरिया नहीं पूछा, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है। सर तो आपने समझे? 1 राउंड क्यों लिखा है? कहाँ 1 राउंड? 1 राउंड में तो 2πr है, Okay. 81/2 राउंड्स में इंटू 81/2 कर दिया बेटा। 1 राउंड में तो वो क्या कितना डिस्टेंस Yes, कवर sir. कर रहा है? समझ गई. उसके सरकमफ्रेंस की इक्वल कर रहा है ना। समझ आइए? Yes, sir. अब सेकंड पार्ट इसका, एरिया कवर्ड। एक राउंड में एरिया कौन सा कवर हो रहा है? कौन सा Curved एरिया पे चल surface. रहा है? कर्व सरफेस एरिया ना। एरिया थर्ड का सेकंड पार्ट, एरिया कवर्ड इन 1 राउंड इज 2πrh। एरिया कवर्ड इन 81/9 कितने थे? 2 राउंड थे ना। दैट इज 2πrh इंटू 81/2। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब 2πr की वैल्यू 8 हमें गिवन 8. है, सरकमफ्रेंस h कितना है, हाइट कितनी दी है? लेंथ 21 थी ना, इंटू 21 इंटू 81/2, 4 81 21 4 जा 84 इंटू 81, 84 को 81 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 एंड 32 44, 64 प्लस 4 68। कितना एरिया कवर किया? 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर किया। ये चीज समझ आई? एरिया और लेंथ, कितना डिस्टेंस कवर, वो ओनली 2πr, और एरिया कवर 2πrh। अंडरस्टूड? Yes, sir. 1 राउंड का निकाल लिया। पहले हमने क्या किया देखो, पहले हमने सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड फाइंड किए, कितने राउंड्स थे उसने लगाए। 1 सेकंड में वो 9 राउंड्स लगाता है। टोटल टाइम उन्होंने 4.5 सेकंड दिया था, तो 9/2 सेकंड्स में कितने लगाएगा? इंटू 9/2, 81/2 राउंड्स लगाए उसने टोटल। 4.5 सेकंड में 81/2 राउंड्स लगाए। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड 2πr, 81/2 राउंड्स इंटू 81/2 कर दिया। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 8 इंटू 81। क्या हो गया गले को? ठीक है बच्चे, यहां पे बच्चे एरिया फाइंड किया हमने। अंडरस्टूड? समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ सम, how many cubic meter of earth must be dug out to make a well 28 meter deep? डेप्थ कितनी है? 28 मीटर। 2.8 मीटर इन डायमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा? 1.4 मीटर आ जाएगा। 1.4 meter. दोनों मीटर में है, एचवी मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है।
हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में क्या Volume. निकलता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पता है 22/7, आर 1.4 है, 14/10 इंटू 14/10, एच 28 है इंटू 28। यू कैन कैलकुलेट दिस वन। वो अब Yes, इधर आ sir. जाए। Yes, sir. उसके बाद आगे क्या लिखा है? आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट द रेट ऑफ 4.50। सबसे पहले तो इनर सरफेस निकालो। गोरीमा क्या निकालेंगे? Sir, curved surface area. यस, वेल है बच्चे, नीचे पानी होगा, ऊपर ओपन है, तो सिर्फ कौन सा एरिया होगा जो प्लास्टर करना है? दैट इज ओनली कर्व्ड। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4, 14/10 लिख दिया बच्चे मैंने, इंटू एच 28, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पूछा क्या है? कॉस्ट पूछी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, सर जो वैल्यू आएगी उससे जो इनर सरफेस एरिया बच्चे ये कैलकुलेट होगा, मैं यहाँ पे यही लिख देता हूं एक बार, इनटू रेट 4.5 था, 4.50 से मल्टीप्लाई, तो आंसर किस में आ जाएगा? रुपीस में। अब कैलकुलेशन तो बच्चे तुम खुद कर सकते हो ना, Yes, sir. कर लोगे ना? मल्टीप्लाई है, डिवाइड ही है, और जिसको ये नहीं आता वो 10th में पास भी नहीं हो सकता, जो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता। तो फिफ्थ सम बच्चे, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सॉलिड सिलेंडर है, व्हाट लेंथ मतलब एच फाइंड करना है हमने। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू ए होलो सिलेंडर। ये सॉलिड है पूरा का पूरा, सॉलिड मतलब अंदर से, मतलब खाली नहीं है, होलो नहीं है, एक होलो सिलेंडर में चेंज किया। होलो में चेंज करेंगे तो इनर और आउटर दोनों हो जाएंगी ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये बीच में से खाली है, यहाँ पे सरफेस मतलब कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ साइड पे लगी है, यहाँ पे चीज लगी हुई है कोई मेटल, जिस मेटल का भी है, जो भी सॉलिड था ये पूरा का पूरा सॉलिड है, इसमें सिर्फ साइड पे लगी है। ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसको R1 लिख लेता हूँ बच्चे, उसके रेडियस को, थोड़ा इजी रह जाएगा, क्योंकि इसको कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखना इजी हो जाएगा। अंडरस्टूड? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। एक्सटर्नल डायमीटर दिया 20, रेडियस कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 2.5 सेंटीमीटर थिक, 0.25, ये थिकनेस कितनी दी है? 0.25। 10 में से 0.25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9.575 आ जाएगा ना सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? पता कई चल गया बार फिर बच्चे? इनर समझा रेडियस, आउटर रेडियस 10 है, थिकनेस है जो मेटल की या सॉलिड की वो 0.25 सेंटीमीटर है। पूरे में से देखो, इतने में से ये माइनस करेंगे बच्चे तो इनर रेडियस आ जाएगा ना। Yes, sir. एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और लेंथ कितनी है इसकी? 15 है। एच, इसको स्मॉल एच लिया, इसको कैपिटल एच ले लो। ये डिफरेंशिएट जरूर करना है, यहाँ पे भी स्मॉल एच, यहाँ पे भी स्मॉल एच, तो गलत हो जाएगा। यहाँ स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल आर, तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसको R1 ले लिया, इस रेडियस को कैपिटल आर ले लिया, इनर रेडियस को स्मॉल आर लिया। अब मेटल जो है उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना? Yes, इसमें sir. मेटल कहाँ पे लगा? पहले तो इसमें पूरा का पूरा मेटल है, इसका वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर एच, किसके इक्वल? इसमें मेटल बच्चे कहाँ पे लगा? सिर्फ साइड्स पे, मतलब पूरे बड़े में से स्मॉलर का वॉल्यूम माइनस कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई 2 कैपिटल pi स्क्वायर कैपिटल capital एच, R square H minus 2 pi small r square H. 2 पाई, 2 पाई बेटा, किसने बोला था 2 पाई? No, sir. माही, तू कहाँ रहती है माही? Sir, Lucknow. लखनऊ। अब तो मुझे आना ही पड़ेगा लखनऊ।
आज तेरी थोड़ी सी प्रेज करनी, मेरे को लगता है तू हवा में ज्यादा उछल गई है ना। No, sir. और बच्चे वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। 2 कहां से आ गया? देखो कोई भी चीज मेल्ट करके या तोड़ के या मतलब ब्रेकआउट करके दूसरे में चेंज करें तो वॉल्यूम शुड रिमेन द सेम। ये पूरा का पूरा सॉलिड था, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बना गया। इसमें होलो है अंदर से, मेटल सॉलिड कहाँ पे लगा है, मतलब जो भी मटेरियल का ये बना हुआ था सिर्फ साइड पे लगा है ना। यस और नो Yes, sir. माही? Yes, sir. तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। बच्चे Yes, sir. थोड़ा ध्यान से बच्चे, पाई से पाई कट जाएगा, 1 इंटू एच एच। कैपिटल एच हमें गिवन है 15, कैपिटल आर 10, 10 का स्क्वायर 100 सीधा लिख दूं, स्मॉल आर 9.75। या एक काम कर सकते थे तुम ना 10 का स्क्वायर ही रखो, थोड़ा इजी करते हैं, थोड़ा इजी 100.75 करते हैं, आइडेंटिटी लगा देंगे ना, थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चे। कहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 प्लस 9.75, 10 माइनस 9.75, 15 इंटू एड किया बच्चे 19.75 माइनस किया 0.25। इसको कैलकुलेट करो और सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। कर लोगे मल्टीप्लाई? Yes, sir. स्वाति हो जाएगा। तो हम आइडेंटिटी कहीं पे भी लगा सकते हैं। जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे कहीं पे भी लगा सकते हैं। यस हाँ, नई आइडेंटिटी लगानी, 10 का स्क्वायर 100 लिख देना, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स वहां पे लिख के माइनस कर देना, तो भी आंसर सेम आएगा कैलकुलेट करने पे। ओके ओके सर। और इजी करने के लिए मैंने आइडेंटिटी लगाई है। अब देखो मुझे 975 को 975 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बिकॉज याद नहीं आएगा एग्जाम में। सब आ जाएगा, प्रैक्टिस होगी तो बच्चे सब कुछ आएगा, नहीं प्रैक्टिस होगी तो कुछ नहीं आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। यस सर। सिक्स सम बहुत इजी है। सिलेंडर has a diameter 20 centimeter, radius 10 centimeter. The area of curved surface is 100. Curved surface area हमें given है, कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। Find the height of cylinder correct to 1 decimal place. Curved surface area का फॉर्मूला बच्चे 2 पाई आर एच, उसके प्लेस पे लिख दिया 100 के इक्वल। रेडियस हमें पता है दिया हुआ है, डायमीटर 20 दिया था ना, रेडियस 10 आ गया, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10, हाइट। ध्रुव हाइट बता बच्चे, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? सर 100 यस into 7 upon 2 into 22 into 10. यस वेरी गुड। 2 से 5 h 35/22। इसको बच्चे डेसिमल में चेंज करना है क्योंकि उन्होंने 1 डेसिमल प्लेस तक बोला है। 22 1 22 रफ वर्क में 3 1 130, 22 6 132 होता है 5 पे, मतलब 1.5। 110 क्या आ गया बच्चे, 20 आ गया, 200। 22 6 132 7 154, 9 पे आएगा। यस सर। 9 2 18, 1 कैरी, 18 1 19। यस हमने 2 प्लेसेस तक फाइंड कर लिया, राउंड ऑफ कर दो। 1.59 आया ना, तो अप्रोक्सीमेट 1.6 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? यस सर। अब हाइट हमने फाइंड कर ली, कितनी, 1.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। माही टंडन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चे फॉर्मूला? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर बच्चे 10 हमें गिवन है, 10 into 10, एच हमने फाइंड कर लिया था,
अब कैलकुलेट अपने आप करोगे, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। समझे? लग गया पता? Yes. एनफ है बच्चे 6 सम्स आज के लिए। Yes, sir. सर हाँ जी बेटा। सर मुझे एक प्रोबेबिलिटी में डाउट था।